प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक 7वें ज्योतिर्लिंग बाबा काशी विश्वनाथ जी की पावन पुण्य कथा। सावन माह के पुण्य माह में भगवान शिव व माता पार्वती जी की उपासना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव के 7वें प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जिनका मंदिर पवित्र माँ गंगा के घाट पर स्थित है। आइए श्रवण करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तब भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश पर्वत था। माता पार्वती की बात मानकर भगवान शिव उन्हें काशी ले आए और तब से यही निवास करने लगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह नगरी शिव जी के त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है और बाबा विश्वनाथ को विश्वेश्वर यानी विश्व के शासक के नाम से यहाँ स्थापित है। पुराणों में बताया गया है कि काशी में भगवान विष्णु के अश्रु गिरे थे, जिससे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ था। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के पहले उनके गण भैरवनाथ के दर्शन को अनिवार्य माना जाता है, अन्यथा विश्वनाथ जी के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता है। काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो भी मनुष्य शरीर त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं सत्य घटना पर आधारित एक कथा। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण जी थे। वह नित्य प्रातः गंगा जी के घाट पर स्नान करके और जल भरकर लाइन में लगकर भगवान को जल चढ़ाते और हाथ जोड़कर भगवान से सिर्फ इतना कहते कि मैं एक गरीब निर्धन ब्राह्मण हूँ, जो कुछ रूखा सूखा मिलता उसी से गुजारा कर लेता हूँ, परंतु मेरी कोई संतान नहीं है। आप मुझे एक संतान का सुख दे दो। माँ गंगा भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, एक ब्राह्मण रोज आपकी शरण में आता है, उसकी झोली भर दो। ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर एक रात भगवान पंडित के स्वप्न में आए और ब्राह्मण से पूछते हैं कि बोलो क्या चाहिए। पंडित बोला, प्रभु मुझे संतान नहीं है, एक संतान दे दीजिए। भगवान से बोले, तुम्हें कौन सा बच्चा चाहिए जो विद्वान है पर उसकी आयु कम होगी, तथा दूसरा वह जो अधिक आयु का होगा परंतु चोर डाकू बुद्धिहीन होगा। पंडित बोला, भगवान आप यहीं ठहरिए, मैं अपनी पत्नी से पूछकर आता हूँ। और वह दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास पहुँचा और उससे पूछा कि कौन सी संतान चाहिए। पंडिताइन बोली, वह जो विद्वान होगा, मुझे वही संतान चाहिए। वह ब्राह्मण भगवान के पास गया और बोला, जिस बालक की आयु कम है परंतु वह विद्वान होगा, वही संतान दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण के एक पुत्र ने जन्म लिया। जब वह पुत्र 4 वर्ष 11 महीने 29 दिन का हो गया तो ब्राह्मण दंपत्ति को उसके मरने की चिंता सताने लगी। जब वह सो रहा था तो ब्राह्मण दंपत्ति उसके सिरहाने बैठकर रोने लगते हैं कि सुबह होते ही उनका पुत्र मर जाएगा। ब्राह्मण ने तीसरे पहर में पुत्र को जगाया और उसको गंगा घाट ले जाकर बैठा दिया और उससे कहा, यहाँ पर जितने भी साधु संत गुजरे तुम उनके चरण स्पर्श करना। बालक ने वैसा ही किया। तभी वहाँ पर सप्त ऋषि आए और बालक ने ज्यों ही सप्त ऋषि के चरणों को छुआ, सप्त ऋषि ने कहा, आयुष्मान भवा, तुम्हारी लंबी आयु हो। तभी वहाँ ब्राह्मण आ गया और ऋषियों से कहा, ये तो वही बालक है जिसकी आयु 5 वर्ष थी, पर आपने इसे लंबी आयु का वरदान दिया। सप्त ऋषियों ने सोचा, हमारा वरदान तो व्यर्थ चला जाएगा। तब ऐसे में महादेव के वरदान को काट सके, हम में इतना सामर्थ्य नहीं है। सप्त ऋषि इस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी बहुत व्यस्त थे।
तभी सप्तऋषियों ने इस बालक से कहा कि वह ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श करे। बालक ने ऐसा ही किया और ब्रह्मा जी ने बिना देखे बिना सोचे बालक को आयुष्मान भव कह दिया। तब सप्तऋषियों ने उन्हें उस बालक के बारे में बताया और वहाँ से चले गए। अब ब्रह्मा जी परेशान थे कि अब वह क्या करें। तब वे उस बालक को लेकर विष्णु जी के पास गए। उस समय विष्णु जी गहरी निद्रा में सोए हुए थे। जैसे ही बालक ने उनके चरण स्पर्श किए तो भगवान की निद्रा टूट गई और वह बोले, आयुष्मान भव, तुम्हारी लंबी आयु हो। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को सारी बातें बताईं और कहा कि शिव जी ने इसे केवल 5 वर्ष की आयु प्रदान की थी। भगवान विष्णु उस बालक को लेकर शिव जी के पास पहुँचे। उस वक्त भगवान शिव जी भूमि शयन कर रहे थे। तभी विष्णु जी ने उस बालक से कहा कि वह भगवान शिव के चरण स्पर्श करे। बालक ने जैसे ही प्रभु के पैर छुए तो वह जाग गए और बोले, तुम्हारी लंबी आयु हो। तब बालक ने कहा, भगवान मैं वही बालक हूँ जिसे आपने 5 वर्ष की आयु दी थी। अब प्रातः होते ही जब यमराज उस बालक के प्राण लेने पहुँचे तो वहीं भगवान शिव जी प्रकट हो गए और यमराज से बोले, ब्रह्मा जी के लेखन के हिसाब से शिव का एक दिन करोड़ों वर्षों का होता है। तब हिसाब लगाओ कि इस बालक की आयु 5 वर्ष की है तो यह कितने वर्षों का होगा। यह सुनकर यमराज फौरन वहाँ से चले गए। यह बालक आगे चलकर प्रख्यात विद्वान मार्कंडे के नाम से विख्यात हुए और इनके द्वारा ही महामृत्युंजय मंत्र का निर्माण किया गया। अतः भगवान शिव जी, बाबा विश्वनाथ जी काल को काटने वाले हैं। अर्थात इस कथा का श्रवण जो कोई भी भक्त करता है तो उसकी मन वांछित इच्छा पूर्ण होती है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।